नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को गच्चा दे दिया। अखिलेश ने चाचा शिवपाल की जगह माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी दल चुन लिया है और अब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिवपाल की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया है। इस पर शिवपाल ने कहा है कि गच्चा तो हमें आपने भी दिया। दरअसल शिवपाल का इशारा उस दौर की तरफ था जब अखिलेश और शिवपाल के बीच जंग छिड़ी हुई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन बाद में बीजेपी ने शिवपाल से किनारा कर लिया। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि शिवपाल की जगह माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी दल का चुने जाने के पीछे भी अखिलेश यादव की बड़ी सियासी चाल है। और क्या है ये बड़ी सियासी चाल, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा विधायक शिवपाल यादव ने एक दूसरे पर ऐसा तंज कसा कि सदन ठहाकों से गूंज उठा। सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल ने भले ही मजाकिया लहजे में तंज किया हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के जरिए कहा कि अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल ने कहा कि गच्चा तो हमें आपने भी दिया है। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था। हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो आपको बहुत लेट याद आया। नहीं, खत्म हो गया। मैं जाग तो तभी गया। फिर कहा था अभी तक? ऐसा नहीं है, लेकिन आपने समय नहीं। आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय में समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करते। अरे हमारी कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं देखा। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर शिवपाल यादव का दर्द सामने आ गया। लेकिन शिवपाल की जगह माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी चुने जाने के पीछे भी अखिलेश यादव की बड़ी सियासी चाल है। इस चयन को लेकर सपा ने अपनी पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। पीडीए के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा यूपी में सफलता का स्वाद चख चुकी है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा और आधी आबादी की भी बात अखिलेश यादव ने कही थी और इसी कड़ी में अगड़े को साध कर सपा नई रणनीति की ओर बढ़ चुकी है। पीडीए के जरिए अब सपा अपनी ताकत बढ़ाकर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर नजरें जमाए हुए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बनी सियासी जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट रही है, जिसके चलते ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी और मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन से अपनी सरकार बनानी पड़ी। चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूटने के बजाय संसद से लेकर सड़क तक मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का दामन पकड़कर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा अखिलेश का प्लान अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का भी है। अखिलेश यादव के दोनों ही मंसूबे कांग्रेस के साथ रहकर ही पूरे हो सकते हैं। यूपी में भले ही सपा सबसे बड़ी पार्टी हो और मुसलमानों का वोट उसके पक्ष में लामबंद है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर झारखंड तक में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौटा है। ऐसे में कांग्रेस के साथ रहते हुए ही अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर
ले जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस भी सपा के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव में 1 से 6 सीटों पर पहुंची कांग्रेस को एहसास है कि सपा के साथ रहकर वो यूपी में अपनी खोई जमीन पा सकती है। अब सपा और कांग्रेस ऐसे ही अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती है तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो क्या वाकई चाचा को गच्चा मिल गया, या फिर दूसरे तरफ इसका दूसरा पहलू देखे तो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है समाजवादी पार्टी ने इस फैसले को लेकर, यानी कि माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष चुने जाने पर एक टेंशन क्या भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है कि अब पीडीए के साथ साथ यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ साथ अगड़े की भी बात कर रही है समाजवादी पार्टी, यानी कि ब्राह्मण राजपूतों को भी साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। अतुल जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, बार बार कहा जा रहा है कि चच्चा को मिल गया गच्चा, वाकई गच्चा दे दिया है क्या समाजवादी पार्टी ने? अखिलेश यादव ने एक बार फिर से शिवपाल यादव को, जिनको गच्चा मिलना था उन्हें गच्चा मिले हैं। माननीय शिवपाल यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका मान सम्मान पार्टी में सर्वोपरि है। वो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो विभिन्न पदों पर रहे हैं और संगठन बड़ा होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो संगठन में महासचिव का ओहदा कितना बड़ा होता है, राष्ट्रीय महासचिव हो हमारे, आप समझ सकते हैं। और हमारे द्वारा जो है आपके चैनल पे मैं लगातार आता रहा हूं और एक ही विषय में मैं समझाता रहा हूं कि ए में अगड़े भी हैं, आदि आबादी भी है, आदिवासी भी हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। तो ए में हमारे द्वारा माननीय माता प्रसाद पांडे को समायोजित किया गया है, तो ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। रही बात आपने कहा गच्चा तो हमारे नेता, मतलब आप मान रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, मतलब आप ये मान रहे हैं कि एक रणनीति के जरिए उनको ये पद दिया गया है, यानी कि आप मान रहे हैं कि अगड़ों को साधने की कोशिश में अब समाजवादी पार्टी लग गई है, यानी कि आप मान रहे हैं कि पीडीए से अलग अब अगड़ों की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और इसी के संदर्भ में माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष चुना गया है। देखिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, नहीं कहीं वोट बैंक की राजनीति। माता प्रसाद पांडे हमारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं। शिवपाल यादव भी है, शिवपाल यादव भी तो हैं। फिर शिवपाल यादव को एक बार फिर से गच्चा क्यों? कहीं कोई गच्चा नहीं है। गच्चा तो उनको दिया, गच्चा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं अपने नेताओं को। समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा जो हमारे माननीय शिवपाल यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय महासचिव एक बहुत बड़ा ओहदा है। आगामी भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, अभी 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। माननीय शिवपाल यादव जी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, वो चुनावी रणनीति बड़े अच्छे रणनीतिकार हैं। तो इन सब चीजों को नया दिवस समझने के प्रयास कीजिए। देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी और जो है वो अनुभवी नेता समाज और उनके ठीक है कैप्टन आई सिंह जी का रुख कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, क्यों आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि चाचा को मिल गया गच्चा, गच्चा मिल गया, गच्चा मिल गया? वो कह रहे कोई गच्चा नहीं, राष्ट्रीय महासचिव है, एक अहम पद पर हमने बिठा रखा है। टेंशन तो आप लोगों की बढ़ गई। अब ब्राह्मण एक चेहरे को सामने रखकर न सिर्फ पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को साध रही है बल्कि अगड़ों को भी साधने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। नहीं लगता टेंशन बढ़ रही है आप लोगों की? अगर वहाँ कुछ ऐसा कहा है तो बात सही है। शिवपाल सिंह को नेता प्रतिपक्ष तो होना चाहिए था। एक बार नहीं, ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए तो समाजवादी पार्टी तय करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, करना है कि इसे नेता प्रतिपक्ष बनाना है, ये हमारी अपनी रणनीति है। हाँ। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, ना कि दूसरी पार्टी का मामला है। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी। सर, आवाज मिल रही है आपको?
चले, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। अतुल जी देखिए, ठीक है ये आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप कह रहे हैं वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन शिवपाल यादव को कहीं ना कहीं इस बात का कि टीस है ना कि उनको उस पद पर अभी तक नहीं बिठाए गए जिसके वो हकदार है। देखिए मुलायम सिंह यादव के साथ अगर किसी ने कंधे से कंधा मिलाकर चला तो वो शिवपाल यादव थे। जिन्होंने उनके साथ साइकिल की यात्रा की वो शिवपाल यादव थे। जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैंठ बनाई वो शिवपाल यादव थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें ये अहम पद नहीं दिया गया तो क्या नहीं लगता कि अंदरूनी टीस तो है एक जगह? नेहा दुबे जी, आपने देखा होगा माननीय शिवपाल यादव जी विभिन्न पदों पे रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चल रही है और सभी को सम्मान मिलना चाहिए, वरिष्ठ गणों को भी सम्मान मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया मुझे थोड़ा समझाइए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसी और को दे सकते हैं अखिलेश यादव के अलावा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हमारे द्वारा चुना है। हमारे यहाँ लखनऊ में सम्मेलन हुआ था तो रमा भाई उसमें तो आप लोगों का आपका चैनल भी वहाँ मौजूद था, सभी लोग मौजूद थे। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता के जो हमारे पदाधिकारियों के द्वारा जो वोटिंग हुई, निष्पक्ष तौर पर जब एक ही नामांकन आया था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने गए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे चुनाव होता है। चलिए कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है? माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने चुना है, आप लोग गच्चा की बात कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा झटका आप लोगों को देने की तैयारी में है। देखिए हेतु जी, ये समाजवादी अब कुछ ज्यादा ही बौखलाहट में है। जहाँ देखो, अरे इससे हमारा क्या बढ़ जाएगा? हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारी कोई ये नहीं है कि कोई जोड़ तोड़ की हो कि हमने किसी के साथ गठबंधन किया हो। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारी क्या मुसीबत बढ़ जाएगी? क्या प्रॉब्लम हमें हो जाएगी? ये तो समाजवादी है। लोकसभा में कुछ सीटें क्या मिल गई, ये तो इतने बौखलाए हुए हैं कि जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली हो। अरे अभी 10 विधानसभा चुनाव है, इसमें पता चल जाएगा कि आपको क्या आपकी ताकत कितनी है। ठीक है, लोकसभा में नहीं, अब ये पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की ही बात नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि हम तो जो अगड़ों की भी बात करेंगे। जब अगड़ों की बात करेंगे तो दिक्कतें आप लोगों के लिए बढ़ सकती है। सवर्णों की बात करेंगे तो दिक्कतें आप लोगों की बढ़ सकती है, क्योंकि वो तो वोट बैंक सीधे तौर पे आपके पास ही जा रहा है कई वर्षों से। देखिए रेतु जी, दुनिया जानती है। नेहा आप नाम सही कर लीजिए प्लीज। नेहा। हाँ, देखिए ये है ना, इन्हें समाज का जो चरित्र है, अगड़े भी जानते हैं, पिछड़े भी जानते हैं, दलित भी जानते हैं इनका चरित्र क्या है। तो इनके चरित्र से लोगों ने देखा है, 3-4 बार कर रही है। तो अब वो पहले के एमआई फैक्टर चलाते थे, जानते हैं सर, तभी तो इतनी सीटें दे दी लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में ठीक है, हो सकता है कुछ हमारी कमी पेशियां रह गई हो जिसका उसका फायदा इन्हें मिला हो। हमारे नेताओं ने क्षेत्र में ठीक से आम जनता का ध्यान न दिया हो सकता है कि उसकी वजह से वो हारे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इनकी तरफ चले गए। कुछ ना कुछ हमारी कमियां थी, उसका जो है ना इनको फायदा जरूर मिला है। बाकी इनका कितना अच्छा शासन रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो मतलब आपकी कमियों की वजह से इनको फायदा मिला, पीडीए का फॉर्मूला कोई कारगर नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने झूठ फैलाया था, इन्होंने झूठ फैलाया, राहुल गांधी ने झूठ बोला कि अगर हमारी सरकार यही बता रहे हैं कि अपने आप में कंफ्यूज है कि हमें क्या लाभ मिला क्या नहीं हुआ। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला तो झूठ का वो इनको बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल गया। तो हमारे नेता इनके झूठ को जो है ना जनता के बीच में ले जा नहीं पाए कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं। तो वो आपके द्वारा पूरे चुनाव में कहीं पे भी विकास की बात करी गई, सड़क रोजगार की बात करी गई, चिकित्सालय की बात करी गई, कहीं नहीं बात करी गई। समाजवादी पार्टी को जनता के द्वारा चुना गया था। समाजवादी पार्टी को बहुमत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग अपने लोग जनता ने अपना मत दिया और चुना। समाजवादी आप जलपथ में न रहे कि समाजवादी पार्टी जनता समझदार होती है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों
जुमलेबाजों का भूमाफिया हावी था, ये कुछ नहीं कर पाती है। समाजवादी पार्टी जो है विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है, किसानों की बात करती है, नौजवानों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल रोजगार के, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, धर्म धार्मिक चीजों के समाजवादी पार्टी का दिया गया था। इनका देखा है, जनता का मन जीता, समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में जनता के द्वारा अपना मतदान मत देकर के जिताई गई। ठीक है, तो कैप्टन आई सिंह जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आती हूँ मैं, आपका रुख करती हूँ। कैप्टन आई सिंह जी, देखिए नया जी, लोकसभा में कुछ सीटें मिल गई हैं, उससे ये थोड़ा सा बौखलाहट में है, मगर इनका कार्यकाल लोगों ने देखा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के थाने इनके गुंडे चलाया करते थे। FIR को जिस पर चाहते थे FIR हो जाती थी, मतलब दोषी तो बाहर खड़ा, दोषी निर्दोष होकर जाता था और निर्दोष दोषी बनाया जाता था। ये हुआ है समाजवादी कार्यकाल में। और लूट बलात्कार, हम भी उत्तर प्रदेश के ही, ये सब कुछ हमने देखा है समाजवादी कार्यकाल में, किस तरह से अपहरण होते, किस तरह से मर्डर होते। ये अतीक अहमद, मुश्ताक अंसारी, ये किसके, समाजवादी के बनाए हुए गुंडे थे। तो वो कार्यकाल जो ये सब अनर्गल बयान, ये सब अनर्गल चीजें हैं। ये जो मुद्दे से नहीं भटकेंगे ना, मुद्दे से नहीं भटकना प्लीज। आप ये अनर्गल जो चीजें बोल रहे हैं, इससे कुछ नहीं निष्कर्ष निकलने वाला है। समाजवादी पार्टी जो है जनता के बीच से चुनी हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी, है और आगे भी रहेगी। यही गाली तो तुम्हें भारी पड़ेगी, यही गालियां जो आप पिछड़ों को देते हैं, यही गालियां आपको भारी पड़ेगी। जो पीडीए को गाली दे रहे हो ना, ये आपको भारी पड़ेगी। जनता जो है पीडीए के साथ में पार्टी नहीं है, जो ये पीडीए के लोगों को, पिछड़े दलित असंख्यकों को ये गाली जो बोलते हो ना, यही चीज आपको जनता समझ आएगी। पिछड़ों को जो गाली देना, लोगों की जमीनें लूटी थी, किस तरह से लोगों के समझते हैं मकान हड़पे थे, किस तरह से नहीं जमीनों से कब्जा करवाया था। ठीक है, चलिए विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मान सम्मान की बात आपको लगती है ना, यही जनता आपको जवाब देगी। ठीक है, नहीं करिए, आप पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों की बात करिए, लेकिन अब सवर्णों की भी बात कर रहे हैं तो सवाल भी उठ रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है विजय कौशिक जी, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर झारखंड तक में मुसलमानों का झुकाव अब कांग्रेस की तरफ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में भी मुस्लिम कांग्रेस की तरफ लौटा, लोकसभा चुनावों में हमने देखा। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ रहते हुए अखिलेश यादव क्या यूपी में कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं, या आप लोगों का साथ कितना ज्यादा यूपी चुनावों में असर कर सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने सदा छत्तीस बिरादरियों के विकास और उत्थान के लिए काम किया है। आप ये कह रहे हैं कि भी मुस्लिम कांग्रेस की तरफ मुड़ा है, तो भैया क्यों मुड़ा है? क्योंकि मोदी जी ने उनका विश्वास जीतने के नाम पर उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इसी तरीके से मोदी जी ने हिंदुओं को धोखा दिया है। मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार हुआ है, सबसे ज्यादा हिंदुओं पर महंगाई की मार पड़ी है। लेकिन मोदी जी तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, और यूपी के अंदर बात करते हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई योगी जी जो भाजपा के गुंडे हैं उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा। ये जो भेदभाव वाली नीति आप अपनाए हुए हैं, जिसमें गरीबों को बेघर करने में आप 1 मिनट लगाते हैं, जबकि जो सरकार के गुर्गे हैं या जो बीजेपी सरकार के जो लोग जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, उनके ऊपर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी हमारा एक सहयोगी दल है, और अगर वो हमारे साथ गठबंधन में रहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें भी फायदा होगा और हमें भी होगा। गठबंधन रहे या ना रहे, कांग्रेस अपने दम पर पूरी मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई शक नहीं है। गठबंधन रहे या ना रहे का तात्पर्य क्या है? क्या वो 2 लड़के जो हमें लोकसभा चुनाव में दिखे थे साथ साथ चलते हुए, क्या वो विधानसभा चुनाव में दिख पाएंगे? नहीं दिखेंगे साथ साथ चलते हुए? देखिए, ये वैचारिक मामला है। आने वाले समय में क्या स्थिति होगी राजनीति में, ये अभी से आकलन कर पाना या उसके बारे में कह पाना बड़ी फिजूल सी बात है हमारे लिए, क्योंकि इस बात को तय पार्टी हाईकमान करेगी।
कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो उसके लिए हमारी क्या सैद्धांतिक रूप से कितनी सहमति होगी, कितनी सीटों पर समझौता होगा, क्या उसको लेकर रणनीति होगी, क्या मुद्दे होंगे। अभी इन सब चीजों पर काम होना बाकी है जी। इसके लिए हमारे नेता लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ठीक है, यहाँ पे तो देखिए मामला अभी भी डाइसी है। अतुल यादव जी, आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन गठबंधन गठबंधन, पीडीए की बात कर रहे हैं। अभी कैप्टन आई सिंह जी कहे थे कोई पीडीए वीडीए का फर्क नहीं पड़ा है, फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि हम अपनी योजनाएं जो हैं हम अपनी बातें ठीक से जनता तक नहीं पहुंचा पाए और आप लोगों का भ्रम जो आप लोगों ने फैलाया वो जनता तक पहुंच गया। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी साथ चलेंगे नहीं चलेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो हालात डिसाइड करेंगे कि क्या स्थिति रहती है। नेहा दुबे जी, आप जहाँ बैठे हुए यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में, हम बैठे जहाँ पे हैं, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है सबसे मजबूत पार्टी है। रही बात, मैं ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कई प्रवक्ता जो है वो जो हमारे सहयोगी दल के आते हैं उनके मन में क्या है, कहाँ किस राज्य से बैठते हैं, उनको कोई जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हमेशा चलती है। और अच्छा एक बात बताइए कि शिवपाल यादव बीच में अलग हो गए थे, पार्टी जो है आपकी पूरी तरह से टूट गई थी, एक बार फिर से जब आप लोगों के साथ आए हैं तो मजबूती बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? देखिए नेहा दुबे जी, परिवार के उस पे मैं कभी भी कोई टीका टिप्पणी में उस समय भी प्रवक्ता था। मजबूती हुई या नहीं हुई, मुझे तो सीधा बताइए ना कि पार्टी मजबूत हुई या नहीं हुई। देखिए परिवार के विषय में मैं कोई भी आपका चैनल पार्टी की बात कर रही हूँ ना सर, मैं परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पार्टी की बात कर रही हूँ। पार्टी परिवार पार्टी है क्या? देखिए माननीय शिवपाल यादव जी हमारे सर्वमान्य बड़े नेता हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं, कौन सा ऐसा पद दे दिया आपने जिससे सर्वमान्य कहा जा सकता है उन्हें? राष्ट्रीय महासचिव सिर्फ एक महासचिव तो होंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में आपके कितने राष्ट्रीय महासचिव है बताइए मुझे जरा। दुबे जी, अगर भाजपा में या अन्य पार्टी में कोई राष्ट्रीय महासचिव है तो राष्ट्रीय महासचिव, अगर हमारे यहाँ है तो राष्ट्रीय कोई विभिन्न हो गए तो राष्ट्रीय महासचिव होता है। नहीं, कितने महासचिव है आपकी पार्टी में, कितने उपाध्यक्ष है आपकी पार्टी में बताइए ना, कितने सचिव है आपकी पार्टी में? हमारे वर्तमान समय में उपाध्यक्ष एक ही हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन सबका गरिमा में स्थान है और सभी महत्वपूर्ण है। अब उन बहुत सारों में आपने एक शिवपाल यादव को भी रखा हुआ है, तो मतलब चाचा भी वहाँ पे डिजर्व करते हैं जहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं। देखिए नेहा दुबे जी, पार्टी संगठन में भी जरूरी कार्य होते हैं। माननीय शिवपाल यादव जी जो है पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। हम सबको चुनाव में जब कोई जाना होता है, कार्य करना होता है, वो हमारे अगुवा होते हैं, हम सब कार्य करते हैं। तो इस बात को भी आप समझना चाहिए। आप कह रहे हैं माननीय शिवपाल यादव जी जो है वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका मान सम्मान समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा है। वो मान सम्मान शायद उनको कभी मिल पाए, लेकिन ऐसे में कैप्टन आई सिंह जी सवाल इस बात को लेकर है, अभी तो आप गच्चे की बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से बता दिया कि गच्चा तो आपने भी दिया था हमें। देखिए नेहा जी, अब ये समाज जो इसका जो गठबंधन हुआ था, दो लड़के जो यूपी में चले थे, हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में ये दो लड़के भी साथ न रहे और हो सकता है कि शिवपाल उनकी पार्टी को ही खत्म करके चली जाए, क्योंकि शिवपाल एक अपने आप में दो राय नहीं है। शिवपाल एक समाजवादी के नेता है, जिस तरह से उन्होंने धरातल पे कार्य किया है, पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा है, वो अखिलेश के साथ नहीं जुड़ा है। अखिलेश की राजनीति है वो ये आपकी गलत है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव, माननीय अखिलेश यादव, ठीक है एक एक करके यादव जी हमारे महासचिव हैं और मैं ऐसी कोई बात नहीं जो आप कह रहे हैं ये गलत बात है। आपकी पार्टी का राष्ट्रीय ऐसे नहीं, प्लीज एक एक करके अभी कैप्टन आई सिंह जी जल्दी से। हो सकता है इसकी पार्टी अब दूसरी के कतार पे है समाजवादी पार्टी, लेकिन शिवपाल यादव का जो एक पार्टी के धरातल से जुड़े हुए हैं उसका बहुत बड़ा अपमान है। उनको प्रतिपक्ष से लेकर बराबर की जगह नहीं बनाया है, तो हमने गठबंधन का हम लोग बात सही नहीं है। जिसको अगर हमारे द्वारा माता प्रसाद पांडे जी को माननीय माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया है तो उससे क्या बनती है, क्या चैनल के
माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चलिए। जो हमारे माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, बताइए कोई टीस है क्या, ये कोई दिक्कत है क्या आप लोगों की कि अब लग रहा है आप लोगों को नहीं अब तो अगड़ों पे भी वार कर रहे हैं, अब ब्राह्मण चेहरे को आगे रखना या किसी अगड़े को आगे रखना, ये तो आप लोगों को डेंट दे सकता है सीधे सीधे। अंग्रेज सब जानते हैं, अगरों ने सिंह समाजवादी को देख लिया है, पढ़ लिया है कि एक सरकार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से कितना सम्मान है? अपनी सत्ता को ही छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में इस राशि का कितना सम्मान है हम भी देख पा रहे हैं। लोगों को दे रही। हमारी पार्टी द्वारा माननीय माता प्रसाद पांडे जी को एक सम्मान। चलिए मानते हैं समाजवादी पार्टी का फैसला है, समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मसला है कि वो नेता विपक्ष किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाया उन्होंने माता प्रसाद पांडे के नाम पर आगे मोहर लगा दी, उनको बना दिया, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब सवाल वही खड़ा हो रहा है कि क्या सवर्णों को भी अपने साथ लाने की जुगत में समाजवादी पार्टी लग गई है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।